देखिए पहला क्वेश्चन छोटा उसको करते हैं। 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx। सिंप्लीफाई करते हैं तो साल एक इनका साल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? वाई प्रॉपर्टी। ठीक है, 0 से एक्स प्रॉपर्टी ए से 0 ए माइनस π/4 से 0 log 1 प्लस tan π/4 माइनस एक्स। tan a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे हैं तो हमें मिलेगा क्या? 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस tan x 1 प्लस tan π/4 tan x dx। tan a माइनस बी का फार्मूला को यूज किया। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x इंटू dx। फिर आई 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलेगा i बराबर 0 से π/4 log dx 0 से π/4 माइनस log 1 प्लस tan x। ठीक, इसका यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। हो जाएगा log π/4 से 0 dx i को इधर करेंगे तो 2i और log 2 मतलब log 2 का इंटीग्रेशन है π/4 से 0 तो 2i बराबर log 2 π/4 मीन्स i बराबर π/8 log। चलिए यहाँ यूज क्या i बराबर हमारा था 0 से π/4 log 1 प्लस इसकी जगह इसका यूज कर दिए बस। और क्या? और कुछ नहीं। log m माइनस n का फार्मूला लगा देंगे। log m अपॉन n log m माइनस log m और तो log m माइनस log m इतना नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, हमें फंक्शन चेक करना है कि फंक्शन पॉजिटिव है या निगेटिव है। देखो बताए थे a2 माइनस एफ एक्स डी एक्स तो हो जाता है f से 0 एफ एक्स डी एक्स। लेकिन कंडीशन क्या है? यदि इफ माइनस एक्स बराबर एक्स तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे या 0 माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स तो डायरेक्ट आंसर क्या जाएगा? 0। ठीक, उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। जब लिमिट रखेंगे माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स है तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। चलिए लिमिट का अप्लाई करते हैं, ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इसमें। ठीक, चलिए देखते हैं इनको। तो एक प्रॉपर्टी और होती है, लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ है 2a से 0 एफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू a से 0 एफ एक्स डी एक्स। ठीक, ये भी आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से 2π2 cos 5x dx तो 2 पाई से 0
cos 5x dx। चलिए यूज करिए तो हो जाएगा cos पाई माइनस एक्स की पावर 5। ये क्या आएगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ए एस टी सी cos माइनस थीटा किस में है? ये हमारा दूसरे में है, तो दूसरे में क्या होगा? माइनस cos थीटा हो जाएगा, माइनस cos एक्स की पावर 5 का हो जाएगा माइनस cos 5 की पावर एक्स। उसका डायरेक्ट वैल्यू कितना आ गया? 0। बस इतना आपको दिखाना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से फोन आ रहा आवाज? फोन आ रहा? अरे वो नहीं थे चूतिया में बना हुआ था। अच्छा ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 0 से π/2 माइनस π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम पढ़े हैं माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स। डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है टू 0 एफ एक्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। तो 2 π/2 से 0 साइन स्क्वायर एक्स। अब यूज करिए, ये हमारा हुआ आई 0 तो साइन π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हमारा क्या होगा यहाँ? आई 2 से 0, ये हमारा कास का होगा तो हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर लीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 2i यहाँ से 2 कॉमन इंटू π/2 से 0 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 2i तो ये हो जाएगा हमारा 2 से 0, इसका मान एक्स डी एक्स। 2 से 2 कटा, पाई बराबर एक्स π/2 से 0 एक्स। तो आई का मान है अपन लेकिन होगा π/2। ठीक, नोट कर लीजिए ये भी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पाई से 0 एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक, तो करते क्या है? पाई से 0 प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो एक्स माइनस पाई 1 प्लस साइन एक्स कोसेकस माइनस थीटा। दूसरे में है तो ये साइन हो जाएगा पाई से 0 तो एक्स माइनस पाई तो 1 प्लस साइन एक्स। हम जानते हैं ना ए एस टी सी दूसरे में। ठीक, तो दोनों का यूज करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2i बराबर पाई से 0 एक्स पाई माइनस एक्स होगा, सॉरी पाई माइनस एक्स होगा और पाई माइनस तो हो जाएगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इससे ये कटा और 2i बराबर आया हमारा 0 से पाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक, चलिए अगला स्टेप में करते हैं। पाई का साइन है तो 2i पाई को बाहर 1 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स। साइन का निगेटिव तो नीचे गुणा कर दीजिए और जब आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 2i और हो जाएगा ये पाई से 0 यहाँ भी पाई तो हो जाएगा ये 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन एक्स अपान का स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2i पाई 0 से पाई 1 माइनस का स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस पाई 0 से पाई तो ये हो जाएगा हमारा 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स। अब आप कर सकते हो इसका इंटीग्रेशन। चलिए इसको मिटाते हैं।
तो ये हमारा हो जाएगा 2i पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस पाई 0 से पाई 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स। तो हो जाएगा 2i, इसका मान हो जाएगा हमारा 10x पाई से 0 पाई, और ये हो जाएगा माइनस सेक एक्स इंटू 10x, तो हो जाएगा सेक एक्स पाई से 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये पेपर में आ सकता है। पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 साइन के पावर 7x। चेक करिए कि पॉजिटिव फंक्शन है कि नेगेटिव फंक्शन है, और सिंप्लीफाई कर लीजिए 0 से पाई बाई 2 साइन 7x dx। हम जानते हैं ना, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर 7 हो जाएगा ये कास एक्स। ठीक है, पॉजिटिव फंक्शन है क्योंकि हमारे यहाँ पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, बस इतना आपको चेक करना है। प्रॉपर्टी का यूज कर दीजिए यहाँ। तो जब आप प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो 0 से पाई बाई 2 और हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा कास 7x dx। समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ऐसे कर दीजिए आप। आई बराबर 2 पाई बाई 2 से 0, और इसको आप लिख दीजिए 1 माइनस साइन के पावर 7x। इसकी जगह आई पुट कर दीजिए, या दोनों को जोड़ दीजिए। साइन का थीटा का थीटा का वैल्यू 1 होता है, इनको जोड़ दीजिए, मान 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आप इसको कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई देखिए। पाई बाई 4 से 0 2 को बाहर लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई 4 से 0 लॉग साइन 2x। सिंप्लीफाई करिए, एक सिंप्लीफाई करने आता है आपको। ठीक है, अभी ये पार्ट कर रहे हैं। ठीक, देखिए कैसे होगा ये। फर्स्ट इसको पार्ट उठा रहे हैं, इसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बाद में इसको कर देंगे। एक काम कर देना, एक काम कर लेना। देखिए चलिए इसको मान लीजिए आई। प्रॉपर्टी का यूज करिए। जब आप प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 0 से पाई बाई 4 और लॉग साइन। ठीक है, प्रॉपर्टी का और यूज कर लीजिए।
इसको 2 को हटाएंगे जब हम तो हमें मिल जाएगा ये 5/2 0। ये बात ना समझ में आई हो तो आपको प्रॉपर्टी में बताती हूँ, उसी से ये हुआ है। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 को हटाएंगे तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा ये बस। लाख साइन बुक में नहीं प्रॉपर्टी दी है, ठीक, कुछ बुक में होगा। लॉग कॉस एक्स दोनों को ऐड करिए। ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, 0 से π/2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स। लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस n, लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2y 0 से π/2 और log 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हुआ log sin 2x dx माइनस log 2 log 2x। ठीक, अब हम इतने की जगह, इतने पूरे की जगह उसको पूरा फंक्शन पुट कर देंगे और जैसे पुट करेंगे तैसे हमें क्या मिलता है देखते हैं। फिर यहाँ से ये इसके जगह पूरे, इतने की जगह हम एक पूरा लिख सकते हैं, तो आई का भाग कर देते हैं। आई का जब भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/2 log π/2 log sin 2x dx माइनस 1/2 0 से π/2 log 2x dx। ठीक, और हमें क्या मिलेगा यहाँ से, फिर माइनस के पूरा जो क्वेश्चन में दिया था, माइनस 0 से π/4 log sin 2x। अब देखो प्रॉपर्टी का फिर यूज करेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कट जाएगा, π/4 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा π/4 0 log sin 2x dx माइनस 1/2 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ओनली इसी में करिए। सही था, 2 2 हाँ, और 2 को हटा देंगे, 2 से गुणा 2 से गुणा। हाँ सही है, और ये रहेगा 1/2 log π/4 log 2 dx माइनस 0 से π/4 ऊपर से लिख लो, ऊपर log sin 2x dx, इससे ये कैंसिल और इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए आप, इसको भी चेंज कर लीजिए। तो आप जब इसको चेंज करेंगे तो ये जाएगा माइनस 0 से π/2 π/8 भी जाएगा, π/8 log 2 और dx 2। तो हो जाएगा हमारा log 2 x माइनस π/8 से 0, तो log 2 माइनस और π/8 आंसर। ठीक, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, पढ़ लेना तो समझ में आएगा। चलिए ख़त्म, कल के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मिसलेनियस बचेगा, उस मिसलेनियस पढ़ लेंगे, आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म। उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे।